बिजुका हॉरर स्टोरी। बिजुका की यह डरावनी कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो अपनी मृत पत्नी की यादों में पूरी तरह से खो जाता है और मर जाता है, लेकिन एक दिन वह एक बिजुका स्केयरक्रो बनकर लौटता है। यह कहानी हमारे गांव की है जहां पर सब खुशहाली से रहते हैं और सभी अपने काम में मस्त लगे रहते हैं। पर यहाँ पर एक भयानक सच ऐसा है जिसके बारे में सभी बात करने से डरते हैं। बात ऐसी है कि गांव से थोड़ी दूरी पर एक खेत है जहां पर कोई नहीं रहता और उस खेत का मालिक और उसका परिवार कुछ भी नहीं है। अब आप ऐसा सोचेंगे कि फिर तो लोगों ने उस खेत पर कब्जा कर लिया होगा। दरअसल कोई उस खेत पर कब्जा करना तो दूर उस खेत की ओर मुड़कर भी नहीं देखता। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस खेत की रक्षा करता है एक भयानक बिजुका और लोगों का मानना है कि उस बिजुके में उस खेत के मालिक की आत्मा है जो कि अपने खेत और उस खेत पर बने घर से काफी प्यार करता था। उस आदमी के परिवार में केवल उसकी पत्नी ही थी जिससे वो काफी प्यार करता था और एक दिन उसकी पत्नी एक लंबी बीमारी के चलते मर गई और वो आदमी अकेला हो गया। धीरे धीरे उसने अपनी पत्नी की याद में खाना पीना बंद कर दिया और वो अपने खेत में बने बिजुका के पास आकर बैठ गया और वो वहां से तब तक नहीं उठा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। गांव वालों ने उसको उसी जगह पर दफना दिया था उस बिजुका के नीचे, और तब से कहा जाता है कि उसकी आत्मा उस बिजुका में है और वो अपने घर और खेत की देखभाल करता है। बहुत से लोगों ने रात में उस बिजुका को हिलते देखा है और अपने खेत के चक्कर लगाते देखा है। कोई भी उस खेत में जाने की हिम्मत नहीं करता और जिसने भी गलती से उस खेत में पैर रख दिया तो वो बिजुका उसे बाहर निकाल देता है। बहुत से शराबी बहुत समय पहले उस खेत में शराब पीने गए और उस खेत में पेशाब किया और दारू पीने लगे तो उनकी महफिल में वो बिजुका भी शामिल हो गया और उसे देखकर सभी शराबियों का नशा उतर गया और सब उस जगह से भाग निकले। कई बार उस खेत के पास की सड़क से गुजरने पर बहुत से लोगों ने उस बिजुका को उनकी तरफ देखते हुए देखा है। वो बिजुका किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है और वो तब तक तो नहीं पहुंचाएगा जब तक कि लोग उसके घर और उसके खेत से दूर है। कोई भी आदमी उसके घर के अंदर नहीं गया और जब उसकी पत्नी मरी तो किसी ने भी नहीं देखा था कि उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार कैसे हुआ। पर वो बिजुका आज भी उसी खेत में रहता है और अब उस खेत के चारों तरफ घनी और लंबी लंबी झाड़ियां उग गई है और अंदर देख पाना काफी मुश्किल हो गया है। उस खेत में कोई पक्षी नहीं जाता है और वो बिजुका रात भर उस खेत और घर का पहरा देता है। मुझे नहीं पता कि आप यह कहानी किस भावना के साथ पढ़ेंगे, पर यह कहानी काल्पनिक है और मैंने इसे एक किड्स मूवी मॉन्स्टर हाउस से प्रेरित होकर लिखा है।